हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी रश्मि। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। तो आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूं और उसमें शायद हो सकता है कि बहुत लोगों को मेरी बातें शायद अच्छी ना लगे, है ना। तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि जितनी भी शादीशुदा लड़कियां हैं तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उन्हें मेरी बात शायद अच्छी नहीं लगेगी और शायद समझ में भी नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा। एक लड़की होती है घर परिवार में, एक लड़की, दो लड़की, जितनी भी है ना, माँ बाप की मतलब लड़के भी होते हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ लड़कियाँ होती हैं, लड़के भी होते हैं। तो लड़कियों की शादी करके उन्हें दूसरे घर भेज दिया जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो पराया धन है। और लड़कों को अपने घर में रखा जाता है कि वो बहू लेके आएगा, हमारा वारिस होगा, हैं, और बहू जो आएगी तो वो सास ससुर की सेवा करेगी, ठीक है ना। तो और जिसमें कोई जस नहीं होगा, आपको सास ताने मारेगी, दुनिया भर की लांछन लगाएगी, आपसे कहेगी काम आपको अच्छे से नहीं आता है, और दुनिया भर के नुक्स निकालेगी, ये कर दो वो कर दो। अगर आपकी तबीयत भी ख़राब है ना, तो भी वो आपको कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाएगी, कहेगी ये तो रोज़ का नाटक है इसका। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर यही चीज़ आप अपनी लड़की को अपने घर पे रखिए और वो आपकी सेवा करे, माँ बाप की सेवा आपकी लड़की खुद की करे, तो आप उसे कितना आशीर्वाद देंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहले ये बताइए, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझें। मैं एक छोटी छोटी सी बात को बहुत अच्छे से समझाना चाह रही हूँ। शायद मेरा तरीका गलत हो, लेकिन मेरा ये बात दिमाग में बहुत आती है कि ऐसा क्यों होता है, लड़कियों को ही क्यों ससुराल भेजा जाता है। अगर माँ बाप ये कर लें कि भाई हमारी लड़की हमारे ही घर में रहेगी, हमारा लड़का हमारे ही घर में रहेगा, ये नियम किसने बनाया? मतलब लड़कियों को ससुराल भेजना, शादी करना। आप अपने घर में जब रहती हैं, लड़कियां जब अपने घर में रहती हैं तो क्या करती हैं? काम करती हैं। कुछ लड़कियां, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपनी लड़कियों को कहते हैं कि नहीं भाई अभी काम नहीं करो, अभी तुम पढ़ाई करो, और उसके बाद जब कुछ बन जाना और ससुराल जाना तो वहाँ जाके तुम अपना घर संभालना, काम करना, सब कुछ करना। और कुछ चीज़ें उन्हें सिखाई भी जाती है, कुछ चीज़ें उन्हें नहीं भी सिखाई जाती है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये जो आप कहते हैं ना कि लड़कियों को सिखाना है घर का काम, तो वहीं पे लड़कों को भी सिखाया जाना चाहिए। अब पता नहीं, मैं शायद सही तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ, हो सकता है, लेकिन मेरा समझना मतलब आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। और मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब लड़कों को क्यों नहीं सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें। अपने माँ बाप को संभालना लड़के क्यों नहीं संभालते हैं, अपने माँ बाप को क्यों नहीं संभाल पाते हैं, उसके लिए उन्हें दूसरे की लड़की क्यों ज़रूरत पड़ती है, मैं ये कहना चाहती हूँ। एक लड़की होती है, उसको उसके बचपन से एक सपना होता है, उसकी शादी होगी, उसके राजकुमार, उसको राजकुमार मिलेगा, उसको ऐसा मिलेगा। वो एक काल्पनिक मतलब उसमें जाकर और वो उसमें घुस जाती है। और फिर जब उसकी शादी तय होती है तो बहुत ही खुश हो जाती है कि मेरी तो अच्छे घर में शादी लग गई है। आप चाहे कितने भी अच्छे घर में चले जाइए, है ना, चाहे हो सकता है कि वहाँ पे आपका फैमिली अच्छी ना मिले, फैमिली मतलब तो उसके जो सास ससुर होते हैं वो अच्छे नहीं मिले, या फिर हो सकता है पति अच्छा ना मिले, तो परेशानी किसको होगी? लड़की को होगी, है ना। लड़कों को नहीं होती है, लड़कों को कोई परेशानी नहीं होती, ना उसके माँ बाप को होती है। हाँ, माँ बाप उसे कहते हैं अरे हमारे घर में ऐसा चलता है, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं होता था। ये मैं डॉयलॉग कई बार सुन चुकी हूँ अपने मतलब ससुराल में,
कि अरे तुम्हारे यहाँ क्या होता था, तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता था, हमारे यहाँ देखो कैसा कैसा होता है। भाई ठीक है, हम इतने ही गरीब हैं और इतने ही वो नहीं हैं, तो फिर आप हमसे दहेज क्यों मांगते हो, है ना। हम इतने गरीब हैं तब भी आपको दहेज चाहिए। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप अपने दम पर अपने घर में एक एक सामान खरीद सकें। आपके लड़के में वो औकात नहीं होती है कि उसे सब कुछ रेडीमेड चाहिए, कि मैं शादी करूँगा और सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध हो जाएंगी जितनी मेरे घर में होनी चाहिए। कार है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कलर टीवी है, सोफ़ा है, दुनिया भर के ऐशो आराम उसको चाहिए। लेकिन शादी के पहले उसके पास कुछ नहीं होता है ना। और फिर लड़कियां बड़े सपने लेके जाती हैं, अरे मैं तो अच्छे घर में जा रही हूँ। अरे अच्छा घर काहे का, कंगाल घर है वो आपके लिए। आप खुद उसके लिए सामान लेके जा रहे हो तो वो अच्छा घर किस बात का। तो आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप सारा सामान लेके आओगे और यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आपको नहीं होगी, सब लोगों को होगी। आपसे आपको सिर्फ एक कमरे में बंद मतलब रख दिया जाएगा कि ये आपका कमरा है और ये आपका एक पलंग है और एक अलमारी है, बस आप अपना जीवन यापन करो। और किचन किचन आपका है, क्योंकि किचन में काम आपको करना है। तो मैं लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ, जो यंग लड़कियाँ हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, एक बार इस बात पर गौर ज़रूर करिएगा। आप दूसरे के घर के बर्तन धोने चली जाती हैं बड़े शौक़ से कि मेरी शादी हो गई है और मैं दूसरे के घर मतलब अपने पति के घर जा रही हूँ। अपने घर के बर्तन छोड़ के आप दूसरे के घर में बर्तन धोने जा रही हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। शायद मेरा बोलने का तरीका अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक रियलिटी बता रही हूँ कि रियलिटी है ये, हंसने वाली बात नहीं है, बहुत सीरियस मैटर है। और अपने घर का काम छोड़ के कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं, अरे मुझे मम्मी ये नहीं करना, मुझसे नहीं होता ये, मुझसे खाना नहीं बनाया जाता, मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते, मुझसे ये काम नहीं होता। लेकिन ससुराल में जाके वो उनकी ना नहीं निकलती। क्यों? अगर ना निकल जाएगी तो सबके मुंह खुल जाएंगे। तो मैं यही कहती हूँ कि भैया, जो लड़कियां अभी भी कुंवारी हैं ना, तो उनसे यही गुजारिश है कि शादी मत करो। मेरा ये मानना है कि दूसरे के घर के बर्तन धोने से अच्छा है कि अपने घर में बर्तन धो लो, है ना, और जाकर नौकरी कर लो, मतलब अपना गुजारा खुद करो। क्योंकि माँ बाप के सहारे आप कब तक रहोगे, भाई के सहारे आप कब तक रहोगे, है ना। वहाँ भी जाते हो पति के सहारे बैठ जाते हो, पति कहता है यार 2 रोटी तुमको दे के ना मैंने ख़रीद लिया तुम्हें, 2 रोटी तुमको ऐसे रुला रुला के देगा कि आपकी रूह कांप जाएगी। आपको लगने लगेगा, आत्मग्लानि लगने लगेगी कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही, क्योंकि आपको एक कमरे में कैद कर दिया गया है। आप बस यही काम कर रहे हैं, घर को चमका रहे हैं, बर्तन चमका रहे हैं, पूरा घर आलीशान कर दिया, पूरा घर चमचमा दिया। मिला क्या? बुराई। यही कहने को मिलता है कि आप सारा दिन घर पे करते क्या हो। और यही चीज़ अपने माँ बाप के घर में कर दो ना, तो माँ बाप का मतलब इतना आशीर्वाद देंगे आपको कि आपको मैं क्या ही कहूँ। तो इसलिए मैं यही बोल रही हूँ, थोड़ा सा आज वीडियो लंबा हो रहा है कि मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाह रही हूँ। क्योंकि मैं वाकई शादी करके मैं पछता गई। मैंने ऐसा नहीं है कि मेरी शादी बहुत ही लेट हुई है, और कोरोना टाइम में मेरी शादी हुई है। मेरी शादी को 6 साल से ऊपर हो गया। लेकिन जो 6 साल पहले की ज़िंदगी थी, मुझे लगता है वो मेरी बहुत अच्छी थी। और मुझे शादी करने का भी कोई शौक़ नहीं था, लेकिन बस घर वाले थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं आपको करना है। और फिर ऊपर से पंडित जी का जोर लगता है कि नहीं, इस साल अगर आपकी शादी नहीं होगी तो फिर कभी शादी नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें डर को देख के मैंने अपने परिवार का मान रखने के लिए शादी तो कर ली। लेकिन आज परेशान कौन है? मैं हूँ, है ना। मेरी परेशानियाँ शादी के बाद 10 गुनी बढ़ गई। लेकिन मैं डटी हुई हूँ और लड़ूंगी अंतिम तक।
जब तक मेरी जान है तब तक मैं लड़ूंगी। लेकिन लड़कियों से मैं यही कहना चाहती हूँ, जो जिनकी भी शादी नहीं हुई है, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि भैया शादी मत करो, अपने घर के जूठे बर्तन धो लो, है ना। तो माँ बाप आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। अपने घर के काम को संभाल लो। जैसे माँ बाप से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप अपने लड़के को रखती हैं ना, वैसे लड़कियों को नहीं रख सकती अपने घर में। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्यों लड़कियाँ क्यों बोझ हो जाती है भाई? लड़कियाँ पूरा संसार संभाल रही हैं। एक लड़की ही होती है जो घर भी संभाल लेती है, बच्चों को भी संभाल लेती है और बाहर नौकरी भी कर लेती है। लेकिन अगर आदमी को कह दिया जाए ना कि उसे तुम अपने माँ बाप को संभाल लो, तो उनसे नहीं होगा। लेकिन वो अपने माँ बाप को भी संभाल लेंगे, अपने ससुराल को भी संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। एक औरत के अंदर ये ताकत होती है, लेकिन आदमी के अंदर ये ताकत कभी नहीं होती। अगर आप आदमी के मत्थे किसी घर को कुछ दिन के लिए छोड़ के चले जाए ना, तो वो घर रहने लायक नहीं रहेगा। मैं सही कह रही हूँ आपको, क्योंकि वो अपनी खुद की सफाई तो कर नहीं पाएंगे, है ना। माँ बाप को खाना नहीं खिला पाएंगे। एक घंटे के लिए आप किचन छोड़ के चले जाइए उनके भरोसे, फिर देखिए किचन का क्या हाल होगा। पूरा किचन, पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार मैं क्यों इनके भरोसे छोड़ के चली गई। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। मेरा टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं टॉपिक को यहीं ख़त्म करूँगी। और आप लोगों से मैं सही में यही निवेदन करती हूँ कि अपने घर को संभालो और लड़कों को अपने घर संभालने दो, ताकि उन्हें एक लड़की की वैल्यू समझ में आए। जो यहाँ वहाँ मुंह मारते फिरते हैं ना, उनको लगता है कि अरे घर में एक तो पड़ी वैसे ही है, दूसरी भी कर लेंगे, तीसरी भी कर लेंगे, चौथी भी कर लेंगे, मज़ा मारेंगे, आराम से रहेंगे, अपनी ज़िंदगी तो बढ़िया है। तो ऐसा तो लड़की भी कर सकती है ना, उसको घर से बाहर निकलने दो, फिर देखो कमाल। याद रखिएगा, आप जैसे लड़के हो लड़कियों के पीछे पड़ते हैं, लड़कियां किसी के पीछे नहीं पड़ती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी की बीवी के पीछे, किसी की बहन के पीछे, किसी की भाभी के पीछे घूमेंगे, तो आपके घर में भी एक बहन है, आपके घर में भी एक बीवी है, उसके पीछे भी कोई आ सकता है। तो आपको बड़ा बुरा लग जाता है कि अरे यार देखो मेरे घर वालों को इतना परेशान। क्योंकि जो क्या होता है ना, वैल्यू दूसरे लोग समझते हैं, लेकिन खुद के घर वाले कभी नहीं समझते हैं। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि मेरी बातें आपको कैसी लग रही हैं, या मेरी बातें आपको बकवास लग रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में सभी लोगों को सोचना चाहिए। और मैं सभी लड़कियों को जागरूक करना चाहती हूँ भाई कि शादी मत करो, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, मस्त मौला, बिल्कुल किसी की कोई रोक टोक नहीं। आज मैं अपने मायके में हूँ, है ना, और मैं बहुत स्वतंत्र हूँ अपने फ़ैसले लेने के लिए, अपने आप को अपने काम करने के लिए। मुझे जब मन करता है मैं तब अपने काम करती हूँ। हाँ, थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि मम्मी है मेरे साथ में, और मम्मी की पूरी जिम्मेदारी और सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, मैं अच्छे से निभा रही हूँ। और अंतिम सांस तक मैं ये सारी चीज़ें निभाती रहूँगी, है ना। मुझे इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन मेरी सास को ज़रूर पड़ेगी। अब वो सुन रही होंगी या नहीं सुन रही होंगी, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। कि कहते हैं ना कि आप क्या बोलना चाहिए, अपने घर की लक्ष्मी को हटाया है आपने, तो आपके घर लक्ष्मी कैसे आएगी? कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बातें अच्छी हैं या बकवास हैं। और कुछ लोगों को ये मेरी बातें बहुत बुरी लगेंगी, लेकिन शायद है कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे। शायद मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, ये हो सकता है। लेकिन जो मेरी मन की भड़ास है ना, मैं बहुत दिन से मैं ये सोच रही थी कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊँ, तो मैं आज ऐसा वीडियो बना रही हूँ। मैं किचन पे हूँ और सुबह के बजे हैं 6, और
मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, क्योंकि मैं रात भर यही करती रहती हूँ कि मतलब वीडियो बनाना है, लाइव पे जाना है, और कब कैसे क्या करना रहता है, ये सारी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भाई पैसा कमाना है। और मेरे पास अभी सोशल मीडिया के अलावा और कोई चारा नहीं है। और आपको पता है कि मोनेटाइज होने के बाद कितनी दिक्कत होती है। मोनेटाइज तो हो गया, ठीक है, लेकिन मोनेटाइज के बाद भैया बहुत प्रॉब्लम है। व्यूज़ नहीं आता है, डॉलर नहीं बनते हैं। और तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाइप करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।